संघमित्रा का खुला ऐलान, पार्टी में हूँ लेकिन पिता के खिलाफ नहीं। पार्टी कहेगी तब भी पिता के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करूंगी। संघमित्रा का ऐलान, पिता की बात ही मानूंगी लेकिन बीजेपी में ही रहूंगी। बीजेपी संकट में है कि अब संघमित्रा का क्या करें। उनका शरीर तो बीजेपी में है लेकिन उनकी आत्मा सपा के साथ है। ऐसे नेता शायद ही देश में कम होते हैं जिनका नाम किसी और पार्टी में होता है, दिमाग और दिल किसी और पार्टी के साथ। संघमित्रा के लिए संकट है या फिर संकट बीजेपी के लिए, ये भी समझना जरूरी है। संघमित्रा फिलहाल बीजेपी में है लेकिन वो सपा के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगी। उस सीट पर तो बिल्कुल भी नहीं जिस सीट पर सपा उनके पिता को चुनावी मैदान में उतारेगी। यहाँ दो पेच फंस रहा है। पार्टी की बात नहीं सुनने के कारण संघमित्रा की बीजेपी से विदाई 7 मार्च को हो सकती है, क्योंकि 7 मार्च तक चुनाव है तो बीजेपी 7 मार्च तक संघमित्रा को बाहर नहीं करना चाहेगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि संघमित्रा का भविष्य कहाँ है। समाजवादी पार्टी संघमित्रा को बदायूं से टिकट लोकसभा में नहीं दे सकती, क्योंकि बदायूं से लोकसभा में तो अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव लड़ते हैं। सीट बदलने पर हार का खतरा संघमित्रा के लिए बढ़ जाएगा। ऐसे में संकट वहां भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट मिल नहीं रहा। ऐसे में फिलहाल जो राजनीति करने का मौका पूरे परिवार को मिला वो सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए संघमित्रा चाहकर भी बीजेपी को छोड़ना नहीं चाहती और खुलकर पार्टी का विरोध नहीं करना चाहती। संघमित्रा पेशे से एक डॉक्टर थी, 2010 में राजनीति में आ गई। वो कहती है कि उनकी कोई दिलचस्पी राजनीति में कभी नहीं थी। पिता बड़े नेता हैं तो मिलने वालों ने कहा संघमित्रा अच्छा बोलती है। बस इतनी सी बात पे संघमित्रा के भीतर का भी एक नेता जागने लगा। 2016 में वो अपने पिता के साथ बीजेपी में शामिल हो गई और चुनाव लड़ी। हालांकि उससे पहले भी वो 2 चुनाव बीएसपी के टिकट पे लड़ चुकी थी और हार चुकी थी। संघमित्रा का भविष्य पिता के एक फैसले के बाद अंधकार में बदल जाएगा, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं रहा होगा, क्योंकि संघमित्रा भी जानती हैं अगर सपा में गई तो बदायूं भी गया। इसीलिए उनके कदम बाहर निकलने से पहले कांपने लगते हैं। अब संघमित्रा कहीं जाती हैं तो सपा वाले कहते हैं आप भी छोड़ दीजिए और बीजेपी वाले एक दूसरी नजर से उन्हें देखते हैं। कई इंटरव्यू में सुना गया कि संघमित्रा बीजेपी की तारीफ तो करती हैं और अपने पिता की भी तारीफ करती हैं। संघमित्रा जानती हैं कि बीजेपी छोड़ते ही उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि लोग मौर्य को ओबीसी का बड़ा चेहरा मानते हैं। अभी संघमित्रा के लिए ऐसी भावना जनता में नहीं दिखी। संघमित्रा जब बदायूं से जीती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी ने रैली की। बीजेपी मुलायम सिंह यादव के बाकी गढ़ों में हार गई लेकिन बदायूं में जीत गई। एक बार और जीत हासिल करती तो हो सकता था कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिलता, लेकिन वक्त से पहले पिता के एक फैसले ने बेटी का भविष्य पूरी तरह दांव पे लगा दिया। 2019 लोकसभा चुनाव के मुताबिक संघमित्रा के पास फिलहाल 4 करोड़ 37 लाख की संपत्ति है। हालांकि कुछ लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं कि कम वक्त में इतनी संपत्ति कहां से आई। कहते हैं राजनीति में कई बार आपके अपनों के फैसले का असर पड़ता है और इसका असर साफ संघमित्रा पे दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।